दोस्तों देयर इज सम कॉमन मिस्टेक जो यहाँ पे सेलर करते हैं, इन लाखों रुपीस का नुकसान होता है, राइट। ऐसी तो कौन सी मिस्टेक है वो मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, यानी बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, इन उसका सॉल्यूशन क्या है। सो हाय, आई एम संजय सोलंकी, ई कॉमर्स एक्सपर्ट। मैं अमेजन इंडिया एंड अमेजन यूएस पे प्रोडक्ट पर सेल करता हूँ। सो आई नो कि लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, इन मैंने भी कुछ मिस्टेक किया है, उसमें से मैंने लर्निंग लिया है जो आपके साथ पूरा शेयर करने वाला हूँ। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊँ, सो नंबर 1 जो मिस्टेक है वो क्या है, एक्चुअल प्रोडक्ट एंड लिस्टेड प्रोडक्ट आर डिफरेंट। उसका मतलब क्या कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग बनाते हैं उसके अंदर कुछ रैंडम फोटोज को यूज करते हैं या तो रैंडम कुछ क्लेम कर देते हैं। लेट्स से एग्जांपल, मेरे पास ये माउस पड़ा है, सो माउस के अंदर यहाँ पे उसने कुछ उल्टे सीधे क्लेम कर दिए कि वो माउस ऐसा है, इस तरीके से फंक्शन करेगा, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, पर इट इज नॉट अ ब्लूटूथ माउस। इसके अंदर जो सिप आती है, सिप के थ्रू यूज करना पड़ेगा, या तो बैटरी बैकअप से लेके ऐसा कोई क्लेम कर दिया कि जो प्रोडक्ट में एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई क्लेम कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न रेशो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है कि प्रोडक्ट के अंदर जो चीज अवेलेबल नहीं थे, या तो प्रोडक्ट का कुछ फोटो उल्टा, कोई फोटो दूसरा डाला एंड फिजिकली जो प्रोडक्ट जा रहा वो कोई और प्रोडक्ट जा रहा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे रिटर्न रेशो बहुत ही बढ़ जाता है। क्या दोस्तों, बिलीव मी, यूएस के अंदर ना के बराबर रिटर्न है। क्या वहाँ पे बहुत ही एजुकेटेड पब्लिक है, सो ना के बराबर रिटर्न है। बट यहाँ पे आपने कुछ भी मिस्टेक किया, 19-20 भी किया, थोड़ा बहुत भी डिफरेंट किया, कुछ भी छोटे मोटे उल्टे क्लेम किए, तो भी क्या होता, यहाँ पे रिटर्न रेशियो बढ़ जाता, तुरंत ही उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो आपको ऐसी चीज को अवॉइड करना है। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है कि रियल फोटोज को अपलोड करो, कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो दिखने में कैसी लगती है, उसके रियल फोटोज को यहाँ पे अप्लाई करो। एंड दूसरा कि आपके प्रोडक्ट के अंदर जो भी फंक्शंस है उसी को मेंशन करो, कोई भी टाइप का एक्स्ट्रा क्लेम मत करो कि प्रोडक्ट के अंदर ऐसा आएगा, ऐसा क्लेम भी मत करो, कोई भी ऐसा कोई फोटो भी मत यूज करो, एंड टेक्स्ट के अंदर भी ऐसा कोई भी क्लेम हमें नहीं करना है जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। सेकंड चीज जो सेलर यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो है इग्नोरिंग द कंप्लायंसेस। तो यहाँ पे जो कंप्लायंस होते हैं अमेजोन के, उसको यहाँ पे इग्नोर करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो क्या चीज है, दूसरी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करते हैं विदाउट परमिशन, राइट। वो एक कंप्लायंस है कि कोई भी दूसरी ब्रांड की प्रोडक्ट है अपने विदाउट परमिशन सेल नहीं कर सकते, एंड वो क्या करते हैं, विदाउट परमिशन प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करने की ट्राई करते हैं। सो वो केस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है एंड लाखों रुपीस का नुकसान होता है। सो ये एक चीज होगी। इसके अलावा और भी बात करें कंप्लायंसेस के बारे में, सो लेट से बात करें अपने फूड प्रोडक्ट के, सो यूएस एफडीए चाहिएगा। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी टेस्टिंग रिपोर्ट सारी सी चाहिए। कोई भी बेबी प्रोडक्ट है सो उसके लिए भी क्या होता है, कुछ अप्रूवल लेने होते हैं। सो इस टाइप की चीजों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। प्रोडक्ट के अंदर 19-20 होता है, जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उससे कम ज्यादा होते हैं, ये प्रोडक्ट वहाँ पे सेल होती है। एंड वहाँ पे लोग, मैंने जैसे आपको बताया, बहुत ही एजुकेटेड है, तुरंत ही क्या करेंगे, अमेजोन को कंप्लेन करेंगे। आपके अकाउंट हेल्थ पे बार बार इंपैक्ट पड़ता रहेगा, रिटर्न रेशियो भी बढ़ सकता है इस चीज से। एंड काफी सारे केस के अंदर कंप्लायंसेस सही से फॉलो नहीं करने की वजह से क्या होता, यहाँ पे अकाउंट भी ब्लॉक होता। अकाउंट ब्लॉक होने का मेन रीजन यही होता कि कंप्लायंसेस को उसने सही से फॉलो नहीं किया, कुछ भी गलत एक्टिविटी करते हो तो जिसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, राइट। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे अवॉइड करेंगे। सो कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो उससे पहले उसका कंप्लायंसेस को देख लो कि भाई ये जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ उसके अंदर क्या क्या कंप्लायंसेस है। यूएस के अंदर, जो कि इंडिया में तो 19-20 से चल जाती है, बट यूएस के अंदर बहुत ही टाइट रूल्स है वहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे वहाँ पे कौन से कंप्लायंसेस है उसको एग्जैक्टली यहाँ पे समझना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई एक्सपर्ट से भी गाइडेंस ले सकते हो, या तो खुद से भी ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो। पर आपको क्विकली जाना, सारी इंफॉर्मेशन आपको क्विकली चाहिए, सो उसके लिए एक्सपर्ट से एडवाइस लेना ज्यादा बेटर है। नंबर 3 यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो है इनकरेक्ट प्राइसिंग और नॉट कैलकुलेटिंग ट्रू कॉस्ट। कि यहाँ पे अमेजोन के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट इंडिया के अंदर, लेट से एग्जांपल 300 रुपीज पे प्रोडक्ट मिलती है .com के अंदर, लाइक यहाँ पे करीबन इंडियन रुपीज से बात करें 2000 में सेल होती है। 300 रुपीज प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल दिया, 1700 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। सो ऐसे चीजें वर्क नहीं करती। बहुत सारे और भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को इंडिया से यूएसए भिजवाना हो गया, अमेजोन का कमीशन हो गया, अमेजोन का डिलीवरी चार्ज हो गया, अमेजोन एफबीए करते हो सो स्टोरेज कॉस्ट हो गया, इनबाउंड चार्ज हो गया, राइट। प्लस आप एडवर्टाइजमेंट रन करवाते हो सो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट हो गया। ये सारी चीज को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड उसके बाद अपना यहाँ पे सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। क्या अपना सेलिंग प्राइस यहाँ पे डिसाइड होता है। सही कैलकुलेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि एग्जैक्टली आपको आइडिया ही नहीं आता कि आपका प्रोडक्ट के अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन है, 10%, 20%, 30%, 40%, या तो आप माइनस के अंदर चल रहे हो, तो आपको खुद को भी अंदाजा ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने सही से यहाँ पे जितने भी चार्जेस लगने वाले उसको यहाँ पे आपने कैलकुलेट नहीं किया। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, सही से कैलकुलेट करो सारे चार्जेस। मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर तो मैं पूरा शीट प्रोवाइड करता हूँ
कि आप कुछ डिजिट उसके अंदर एंटर करोगे ना, सो ऑटोमेटिक बाकी का कैलकुलेट हो जाता है कि भाई प्रोडक्ट क्या है, लाइक उसका कॉस्ट कितना है, काफी सारी चीजें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है कि भाई इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन अपना कितना है, परसेंटेज के अंदर कितना है, डॉलर के अंदर कितना है, दूसरी हमको कौन सी कॉस्ट है जो यहाँ पे लग सकती है, वो सारी चीज वहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है, जिससे यहाँ पे सेलर को बेनिफिट मिल जाता है, अपनी सेलिंग प्राइस को यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं। आप भी इस टाइप की चीज को यूज कर सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट में कितना कितना चार्जेस लगने वाला है, वो सारी चीज का आप लिस्ट बना सकते हो और उसके बाद परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट को मैं $40 में बेचूंगा, इतने इतने चार्जेस निकाल दूंगा, उसके बाद मेरे पास 20%, 30%, 40% प्रॉफिट मार्जिन बचेगा। सो इसे परसेंटेज में आप कैलकुलेट करो, जितना एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे इतना बिजनेस करने में एंड प्रॉफिटेबल बनने में ज़्यादा मजा आएगा एंड ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे बन सकते हैं। एंड आपको भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन करवाना है, सो मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं बहुत सारी ट्रिक एंड स्ट्रेटेजी वहाँ पे शेयर करता हूँ। नंबर 4 जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो है नॉट वैलिडेटिंग द प्रोडक्ट, कि यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रोडक्ट को वैलिडेट नहीं करते। राइट, उसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मान लो किसी के पास कोई भी प्रोडक्ट होता सो क्या करते कि भाई लेट्स से एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेरे पास सपोज मान लो ये प्रोडक्ट है, राइट, ये क्या है मोबाइल का स्टैंड, इसके ऊपर मैं अलग अलग एंगल पे क्या रख सकता हूँ, मोबाइल को ऐसे यहाँ पे रख सकता हूँ। सो मैंने ये प्रोडक्ट देखा, मुझे काफी अच्छा प्रोडक्ट लगा, सो डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा। सो दोस्तों ऐसे वर्क नहीं करता, प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रॉपर्ली वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेट करना मतलब कि जो ये जस्ट आइडिया है, ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे है काफी अच्छी प्रोडक्ट है, चल सकते हैं मार्केट के अंदर, इट इज जस्ट आइडिया। अभी आइडिया को वैलिडेट करना पड़ता है, उसके लिए मल्टीपल पैरामीटर्स को चेक किए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितनी है, इसका कीवर्ड का सर्च कितना है, राइट, कितने प्राइस पे प्रोडक्ट सेल होती है, प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना है, कितना यहाँ पे चार्ज लग सकता है, ये जो प्रोडक्ट है वो कैटेगरी के अंदर अमेजोन का कितना कमीशन लगता है, प्रोडक्ट यहाँ पे सीजनल है या तो नहीं है, इसके अंदर गवर्नमेंट के या तो रूल्स एंड रेगुलेशन या तो कंप्लेक्सिस कौन से, वो सारी चीज को, ये जो सारा पैरामीटर है उसको हम पहले से चेक करते हैं। वो सारा पैरामीटर अगर ये प्रोडक्ट पास करती है तब भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च करते हैं। राइट, मेन चीज यहाँ पे देखी जाती है प्रॉफिट मार्जिन। अगर ये प्रोडक्ट आप सेल करने पे आपको प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं मिल रहा, ये प्रोडक्ट सपोज मान लो तो बहुत छोटी प्रोडक्ट है, बहुत सस्ते मिलती है, इंडिया की तरफ बात करूँ, होलसेल की बात करूँ तो 4 से 5 रुपये से मिलती है। कितने में? ये जो प्रोडक्ट है प्लास्टिक की सिंपल सी प्रोडक्ट है, 4 से 5 रुपये से मिलती है। सो वहाँ पे कैसे सेल होती है, पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 10 सेल होती है, पैक ऑफ 20 सेल होती है, ऐसे कुछ सेल होती है। अगर सपोज मान लो ऐसे सिंगल पीस सेल हो रहा, सो ऑब्वियसली बात है बहुत ही कम प्राइस पे प्रोडक्ट सेल होगा, $5 में, $7 में, $8 के अंदर। सो उसके अंदर प्रॉफिट बनाना काफी बार बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। राइट, सो उसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप की प्रोडक्ट को मुझे सेल नहीं करना चाहिए। लाइक ये मुझे पता कब चला, जब मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे देखा। हाँ, सेल कर सकता हूँ, सो आंसर ये सी होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट को मैं सेल कर सकता हूँ, बट क्या ये प्रोडक्ट को मुझे सेल करना चाहिए या तो सेल नहीं करना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है, वैलिडेशन मेथड पे। सो वैलिडेशन में बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे चेक करते हैं एंड उसके बाद वो प्रोडक्ट यहाँ पे जब वैलिडेट करती है तब भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, बाकी प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च नहीं करते। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि प्रोडक्ट को यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा। लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, रैंडम प्रोडक्ट को उठाकर उसको लगता है भाई ये प्रोडक्ट चल रही है, अच्छी प्रोडक्ट है, सीधे ही क्या कर देते, लॉन्च कर देते, प्रॉपर्ली वैलिडेट नहीं करते। सो मैंने आपको जो ट्रिक बताई उस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर है जिसको अपने पहले चेक कर लेंगे एंड उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे यहाँ पे। सो क्या होता है, प्रोडक्ट का सक्सेस होने का 50% कितना, 50% चांस यहाँ पे बढ़ जाता है। बाकी तो फिर हम कैसे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, किस तरीके से मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट सारी चीज को मैनेज करें, उसके ऊपर डिपेंड्स करता है, पर 50% चांस वैसे ही बढ़ जाएगा क्योंकि हमको पहले से क्लियरिटी है, पहले से हमको पता है कि प्रोडक्ट के अंदर कितनी कॉम्पिटिशन है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, क्या चीज कैसे है, वो सारी से हमको क्या है पहले से यहाँ पे पता है। सो दोस्तों मैंने आपको जो एडवाइस दी उसको फॉलो करके आप अपने लाखों रुपीस को यहाँ पे बचा सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी सेलिंग।